नमस्कार दोस्तों, दूसरे दिन आते ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा डाली। पंत ने केवल आते ही 36 गेंदों पर ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोक दिया और वहीं गिल भी शतक के करीब पहुंचे और भारतीय टीम ने पहली पारी में इतने रनों की बढ़त बनाई। और फिर उसके बाद आकाशदीप, वाशिंगटन सुंदर और अश्विन की गेंदबाजी ने भारत की पूरी तरह से इस मुकाबले में वापसी करवाई। तो क्या है आज दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत और गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और ये फैसला न्यूजीलैंड की टीम के हक में ज्यादा नहीं गया, क्योंकि भारतीय टीम ने कल न्यूजीलैंड की टीम को केवल 235 रन के छोटे से स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से डैरियल मिचेल ने सबसे ज्यादा 82, वहीं विलियम ने 71 रनों की पारी खेली और उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। और वहीं भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं सुंदर को भी 4 विकेट मिले, वहीं आकाशदीप को 1 विकेट मिला। और भारतीय टीम फिर पहले दिन आखिरी सेशन में बल्लेबाजी के लिए आती है, लेकिन रोहित शर्मा और जायसवाल काफी अच्छे अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं। तेजी से रन बनाने के चक्कर में बाउंसर गेंद पर रोहित शर्मा 18 रन बनाकर कल आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल और गिल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करके भारत को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। लेकिन तभी जायसवाल स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में 30 रन पर बोल्ड हो जाते हैं और जायसवाल के बोल्ड होने के बाद सिराज भी आते ही नाइट वॉचमैन के रूप में 0 रन पर आउट होते हैं। और सिराज के आउट होते ही कल दिन के आखिरी में जाते जाते विराट कोहली भी 4 रन के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं। और भारतीय टीम पहले दिन पहली पारी में 86 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। अभी भी न्यूजीलैंड की टीम से भारत 149 रन पीछे था। और आज भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से गिल और पंत ने की और दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। पहले ही ओवर में पंत ने 3 चौके लगाकर अपना इंटेंट क्लियर कर दिया और पंत तो तेजी से रन बना ही रहे थे। दूसरे छोर पर गिल भी फिर तेजी से रन बनाने लगे। पहले तो शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल के अर्धशतक पूरा करते ही पंत ने भी अगले ओवर में 36 गेंदों पर अपना ताबड़तोड़ शतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 150 रनों के पार पहुंचाया। दोनों ही बल्लेबाज पहले सेशन में काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज अपनी पार्टनरशिप को शतक के करीब ले जा रहे थे। लेकिन तभी ऋषभ पंत 59 गेंदों पर 60 रन बनाकर सोडी का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में 180 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगता है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 96 रनों की शानदार पार्टनरशिप होती है। उसके बाद गिल का साथ निभाने जडेजा आते हैं, लेकिन लंच तक ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम की पारी को संभालते हैं और लंच तक भारत 195 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाता है। अभी भी भारत 40 रन पीछे था, लेकिन लंच से आने के बाद भारतीय पारी बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। जडेजा आते ही 14 रन पर आउट हो जाते हैं और 203 रन पर भारत को 6वां झटका लगता है। फिर सरफराज खान बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 204 रन पर भारत को 7वां झटका लगता है। फिर गिल का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। गिल अपने शतक के बिल्कुल दहलीज पर आ पहुंचे थे, लेकिन तभी वो भी 90 रन बनाकर अजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारत को 227 रन पर 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और अश्विन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। वाशिंगटन सुंदर काफी अच्छी बल्लेबाजी एक छोर पर कर रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे। दूसरे छोर पर अश्विन उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन तभी अश्विन भी अजाज पटेल की गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो गए और 247 रन पर भारत को 9वां झटका लगा। फिर उसके बाद आकाशदीप सुंदर का साथ निभाने आते हैं, लेकिन सुंदर दूसरे छोर पर शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब आकाशदीप ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकेंगे। लेकिन 2 रन लेने के चक्कर में आकाशदीप बिना गेंद खेले ही आउट हो जाते हैं और इसी तरह भारतीय पारी 263 रन पर ऑल आउट हो जाती है और भारत के पास पहली पारी में 28 रनों की बढ़त हो चुकी थी। वाशिंगटन सुंदर 38 रन के स्कोर पर नाबाद जाते हैं और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आखिरी सेशन में उतरती है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। कप्तान टॉम लैथम को आकाशदीप आते ही 1 रन के स्कोर पर बोल्ड करके भारत को 2 रन पर ही न्यूजीलैंड की टीम का पहला विकेट दिलवाते हैं। फिर उसके बाद डेवन कॉनवे और विलियम के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस जोड़ी को भी ज्यादा देर सुंदर ने नहीं टिकने दिया और 22 रन के स्कोर पर सुंदर ने कॉनवे को आउट करके भारत को 39 रन पर न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट मिला। फिर उसके बाद विलियम का साथ निभाने रचिन रविंद्र आते हैं, लेकिन रचिन रविंद्र आते ही शानदार चौका तो लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में वो भी 4 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद विलियम का साथ निभाने डैरियल मिचेल आते हैं और इन
इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अपनी 50 रनों की पार्टनरशिप को पूरा करते हैं, लेकिन तभी डेरिल मिचेल छक्का लगाने के चक्कर में 44 गेंदों पर 21 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और यहां पर अश्विन शानदार डेरिल मिचेल का कैच लेते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 94 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर विलियम का साथ निभाने टॉम बेंडेल आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। रविंद्र जडेजा आते ही 4 रन के स्कोर पर टॉम बेंडेल को भी आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 100 रन पर पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियम का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स आते हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स तो आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आते ही दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने 2 छक्के और शानदार लगाए। टोटल वो 3 छक्के और 1 चौका लगा चुके थे। केवल 13 गेंदों पर 26 रन बना चुके थे, लेकिन तभी अश्विन ने कैरम बॉल पर ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 131 रन के स्कोर पर ग्लेन फिलिप्स के रूप में छठा बड़ा झटका लगता है और न्यूजीलैंड की टीम फिलहाल 103 रन की बढ़त बना चुकी थी। फिर उसके बाद विलियम का साथ निभाने सोडी आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। विलियम दूसरे छोर पर अपना शतक पूरा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सोडी भी रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 8 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और सोडी के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को 148 रन पर 7वां झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियम भी अश्विन का शिकार हो जाते हैं और 51 रन के स्कोर पर आउट होते हैं और 150 रन पर न्यूजीलैंड की टीम को 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद मैट हेनरी और अजाज पटेल के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज एक छक्का लगा चुके थे और न्यूजीलैंड की टीम के 170 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। अभी भी दिन का खेल खत्म होने में 5 ओवर का गेम बचा था और न्यूजीलैंड की टीम की बढ़त 142 रन हो चुकी थी और फिर उसके बाद जडेजा मैट हेनरी को भी 10 रन के स्कोर पर आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 171 रन पर 9वां झटका देते हैं और न्यूजीलैंड की बढ़त अब 143 रन की हो चुकी थी और दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था। भारत को कल न्यूजीलैंड की टीम का 10वां विकेट चटकाना है और फिर उसके बाद लगभग भारतीय टीम को 150 रनों के आसपास रन बनाने होंगे। तो अब देखना होगा भारतीय टीम कल तीसरे दिन इस छोटे से टारगेट को चेज करके क्या सीरीज को 2-1 पर खत्म कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।